एक बहुत ब्यूटीफुल मूवी है 3 BHK, जहाँ पे ये बताया गया है सेक्रीफाइस ऑफ पेरेंट्स हमारे लिए, हम घर के लिए स्पेशली, कि घर वाले हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस करते हैं, क्या हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स, हम बच्चों के लिए। ये मूवी में सिचुएशन ऐसी है, 3 BHK का घर लेने की कोशिश करते हैं उनके फादर। अलग अलग सबको देखना चाहिए, मूवी बहुत ब्यूटीफुल है यार, सीरियसली। अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होते हैं लाइफ में उनके, जब पहली बार आई थिंक घर लेने की कोशिश करते हैं। मे बी जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक थोड़ा अलग अलग सिचुएशंस की वजह से ना डिले होते जाता है। एक पैसे की वजह से होता था, फिर एक उसके कॉलेज, बच्चा छोटे से फिर बड़ा हो गया, कॉलेज में आ गया। मिडिल क्लास फैमिली की ये स्टोरी है। कॉलेज का फीस, फिर ट्यूशन फीस, उसकी वजह से फिर डिले, मतलब घर लेने का प्लानिंग करते हैं। तो एज अ फैमिली में हस्बैंड वाइफ, वाइफ भी कुछ टेम्प्ररी घर पे सेलिंग का कुछ काम कर रहे थे, जिससे हम पैसा सेव कर सके और एक अच्छा घर ले सके। उन्हें कुछ घर लेना था, स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है। जिन कुछ अमाउंट उनके पास कम होते हैं, वो मेहनत करते हैं, पैसे को सेव करने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार सिचुएशन ऐसी आई, थोड़ा अच्छा पैसा जमा कर लिया था, लेकिन उनके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी सेविंग्स, जो भी पैसे जमा किए थे घर लेने के लिए, वो उसमें खर्च हो जाते हैं। आप समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर कोई सर्जरी करनी हो तो कितना एक्सपेंसिव पड़ सकता है। क्योंकि उन फर्स्ट क्योंकि सबका एक सोर्स ऑफ इनकम फिक्स होता है जॉब में। एक नॉर्मल जॉब करते थे उनके फादर, फिर लाइफ आगे बढ़ी धीरे धीरे, वापस से रूटीन स्टार्ट हुआ, अपने काम पे जाने लगे। लेकिन उस आई थिंक उसको इस बार नहीं फॉलो करते, मे बी शेविंग्स का। लेकिन फिर भी आ, काम करते गए, काम करते गए। और इस बार आ, उनका आई थिंक मूवी में, हाँ, अपने भाई से भी रिक्वेस्ट करते थे कुछ पैसे के लिए, घर खरीदने के लिए, बट वहाँ से नहीं उनको हेल्प मिलती। ये गारंटी बोला था कि अगर तुम्हारे लड़के को इंजीनियरिंग के थ्रू, इंजीनियरिंग कर रहा होता है, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगा। एंड कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, बट उसकी वो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जॉब नहीं मिली, तो उसको पैसा नहीं मिला उसके फादर को घर लेने के लिए। फिर ऐसे ऐसे सिचुएशन चलती रही, लाइफ आगे बढ़ती रही। फिर एक टाइम आ गया जब उसके सिस्टर बड़ी हो गई, तो उसके लिए शादी का रिश्ता आया था। तो उसका खर्चा आपको सबको पता ही है कि शादी में कितना खर्चा होता है, धूम धड़का। आई मीन आजकल 20-25 लैक्स, इतना तो बहुत नॉर्मल हो गया है शादियों में खर्चा। तो फिर ये इसकी वजह से भी फिर डिले हो गया। अनफॉर्चुनेटली उसके लड़के की एक दूसरे नॉर्मल रेगुलर जॉब्स तो कर रहा था वो, कॉर्पोरेट जॉब, बट ये आ गया। फिर एक कॉर्पोरेट जॉब करते करते भी वो हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, एंड उसको मिल भी गया था। लेकिन उसको वो फियर, एक उसमें मूवी में ऐसा दिखाया है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की ईएमआई भरने में। एंड उसको, हाँ, कॉलेज में ना उसको आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था। बट हम जाते हो ना कि जब हम, हाँ, ये सिलेक्शन वाले जोन में होते हैं, तो अक्सर कॉलेज में कभी कभी हम कुछ और भी ले लेते हैं जो हमारे पेरेंट्स आते हो, या कोई हमें एडवाइस कर दे कि यही फ्यूचर है, एंड वो पर्टिकुलर फिर इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ता है। इंजीनियर वालों को तो पता ही है कि हमको दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है रादर देन जो हमने किया होता है।
मतलब ये, लेकिन अल्टीमेटली एंड में फिर उस लाइफ मूव ऑन होती है, मूव फॉरवर्ड होती है। उसकी बहन वापस आ जाती है, शादी, उसकी कुछ सिचुएशंस, कुछ प्रॉब्लम आ गए होते हैं उसकी लाइफ में, उसके घर वाले सही नहीं होते एंड वापस से इधर आ जाते हैं। तो फिर वो यहाँ पे आके जॉब करती है, फिर उसका भाई भी जॉब कर रहा होता है, तो दोनों ने काम करते करते साथ में फिर हाउसिंग लोन अप्लाई करके फाइनली वो घर, जो एक फर्स्ट घर जो लिया था, देखा था, वो ले लिया था उन्होंने। तो ये मूवी एक, मतलब पूरी सेक्रीफाइस दिखाया, हार्डवर्क दिखाया हुआ है एज अ फैमिली, एज अ स्पेशली पेरेंट्स का। तो आप सबको जाके मूवी देखना चाहिए। सो ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ विथ लिटिल बिट ऑफ मॉरल इन इट। सो आप जाके देखिए। नाम है मूवी का 3 BHK।